गर्भावस्था एक ऐसा खूबसूरत समय होता है जिस दौरान आपकी गर्भाशय के अंदर एक नई जान का विकास होता है। गर्भाशय का समय लगभग 40 सप्ताह का होता है, जिसकी शुरुआत आपकी आखिरी माहवारी के पहले दिन से होता है। इन 40 सप्ताहों को 3 भागों यानी ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहली ट्राइमेस्टर लगभग 13 सप्ताह की होती है, जिसकी संपूर्ण यात्रा आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसमें पहले 2 हफ्तों के दौरान वास्तव में आप गर्भवती होती हैं। पहला हफ्ता जिसमें आपकी माहवारी के दिन गुजर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से आपका शरीर गर्भावस्था के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरे सप्ताह के दौरान आप कंसीव करते हैं। इस प्रक्रिया में आपके गर्भाशय से एक रिलीज होता है, जिसे एवोल्यूशन कहा जाता है। दूसरे सप्ताह के अंत के आसपास माता पिता संतान की इच्छा से एक प्रक्रिया से जुड़ते हैं, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु से मिलन होता है और जिसे गर्भ कहा जाता है। गर्भधान या कंट्रैक्शन इस दौरान पिता के हजारों शुक्राणु में से कोई एक शुक्राणु मां के फैलोपियन ट्यूब में अंडे से विलीन हो जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आमतौर पर इसी वक्त बच्चे के लिंग का निर्धारण होगा। बालों का रंग, आँखों का रंग और सैकड़ों अन्य विशेषताएं इसी मिलन पर तय होती जाती हैं और एक अंडे से एक नए मानव बनने की शुरुआत हो जाती है। इसी अंडाणु में प्राण आते हैं। जिस तीसरे सप्ताह के दौरान वह फर्टिलाइज्ड 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसे ब्लास्टोसिस्ट प्रक्रिया कहा जाती है। इसमें एम्ब्रियो के सेल्स अपने आप को 2 समूहों में बांट लेते हैं। सेल्स का आंतरिक समूह से बच्चा बनता है और बाहरी समूह से उसका पोषण देने वाली, उसकी रक्षा करने वाली अव्वल नाल का निर्माण होता है। चौथे सप्ताह के दौरान ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें वह अपनी बाहरी परत से बाहर निकलता है और गर्भाशय में प्रवेश करता है, जिसे इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है। सप्ताह 5 से 10 को एम्ब्रियो डेवलपमेंट के रूप में बताया जाता है, जिसमें संतान की सभी प्रमुख अंगों का निर्माण होने लगता है, जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, हृदय, और इसकी दौरान दिल भी धड़कने लगता है और गर्भनाट जीवन प्रदान करने लग जाती है। इस समय संतान को जीवन देने के लिए मां के शरीर से सभी पोषक तत्व और ऑक्सीजन संतान तक पहुंचने लगती है। इसीलिए दूसरे महीने में मां को विशेष सावधानी रखना और पूरा ख्याल रखना चाहिए। इस समय ही हड्डियों और मांसपेशियों भी पतली पारदर्शी त्वचा के भीतर बनने लग जाती हैं और 10वें सप्ताह के अंत तक एम्ब्रियो अब तक बहुत कुछ मानव जैसा दिखने लग जाता है। 5 हफ्ते से 10वें हफ्ते की समय को एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है। 10वें सप्ताह के अंत तक संतान की लंबाई करीबन 1.25 इंच हो जाती है और अब वह वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान यानी 11वें से 13वें सप्ताह के भीतर उनके हाथों और पैरों के निर्माण, उंगलियों का निर्माण हो जाता है और वह धीरे धीरे हिलना डुलना भी शुरू कर देते हैं। बच्चे का चेहरा भी अब अच्छी तरह बन जाता है। आप जानते हैं, पहली तिमाही के अंत तक यानी 13 सप्ताह के अंत तक बच्चा लगभग 3 इंच लंबा हो चुका है और इस समय आपका शरीर भी कई बदलावों को अनुभव करता है। इसलिए माँ को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।